अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक बटन है जो आपने लाजमी प्रेस करना है, वो बताएंगे आपको तारिक नियाज़ी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोल चुकी थी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रामायण एक्सप्रेस ट्रेन, इंडियाज टॉप लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन जर्नी। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम। यहाँ से आपके लिए एक्सक्लूसिवली शुरू होने जा रही है श्री रामायण यात्रा। डिस्टेंस 7500 किलोमीटर्स और टूर है 17 से 18 दिन का। और ये वाली जर्नी मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखाने जा रहा हूँ। श्री रामायण यात्रा एक ऐसी जर्नी जहां आप भगवान राम के सबसे नज़दीक हैं। शुरू करें? नहीं दोस्त, आपको स्टाइल पता तो है। कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो फिर तो भाई साहब बात ही अलग है। और अगले 15-18 दिन के लिए मैं कहूँगा सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। हैशटैग देखो अपना देश। पूरा रसोई में कौन सा रामायण एक्सप्रेस सूरत अब तक मैंने आपको ट्रेन जर्नीज़ दिखाई, जैसे कि राजधानी, दुरंतो, तेजस, वंदे भारत और ना जाने कौन कौन सी ट्रेन। बट आज मेरे पास ये मौका है आपको दिखाने का श्री रामायण यात्रा एक्सप्रेस की वर्चुअल जर्नी। इसका मैं आपको बता दूं, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है 156, बट वर्चुअली देयर इज़ नो लिमिट। जितने लोग ट्रैवल करना चाहें वर्चुअली मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कंटेंट को जितना हो सके शेयर कीजिए एंड लेट पीपल सी हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। मेरा एक्साइटमेंट लेवल फाइनली मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, एक सपना पूरा हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ़्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। वीगो है बेस्ट ट्रैवल ऐप। ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूं। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी। जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतज़ार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। हाँ, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग एंड न्यू फीचर्स। इस वाले व्लॉग को पूरा देखिएगा, कोचेस के इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। कोचेस का बता दूं 4 फर्स्ट क्लास हैं, इसमें 2 कैटेगरी हैं बिकॉज AC डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन है। 4 फर्स्ट AC, 2 सेकंड AC। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड AC में। 2 रेस्टोरेंट हैं, 1 पेंट्री कार है और 2 जनरेटर कार। पीछे अगर आप देखोगे वहाँ पे सब कुछ अभी पैसेंजर की एंट्री वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। राइट नाउ इट इज़ 5 o'clock। ऑफिशियल डिपार्चर टाइम रामायण एक्सप्रेस का है 7:25
5 मिनट, तो अपने पास पूरा टाइम है। वर्चुअली मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा, ये वाली जर्नी मैं आपको पूरी करा रहा हूँ, फ्रॉम दिल्ली टू रामेश्वरम। पूरा व्लॉग देखिएगा, मज़ा आने वाला। जिस कोच में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर किया गया है इन द ईयर 2018 और इसको बनाया गया है बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। अब बारी है आपको पूरा सेकंड एसी की पूरा डिटेल बाय डिटेल इंटीरियर देने की। एंड बिकॉज दिस इज़ लग्जरी टूरिस्ट डीलक्स ट्रेन आप कह सकते हो, तो इंटीरियर भी बिल्कुल लाजवाब। दिल की धड़कनों को थाम के बैठिए और मेरे साथ चलिए अंदर। टूर के यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। इस तरफ वॉशरूम है, वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको पूरा सेकंड एसी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ सेकंड एसी का यहाँ पर जैसा नॉर्मल ट्रेन में मिलता है। सर एंजॉइंग ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा नॉर्मली मिलता है, बट आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ये एडिशनल लॉकर भी दिया गया है, सामान वगैरह के लिए सब कुछ। ये सेकंड एसी का देख लीजिए, प्लस यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन देख लीजिए, चार्जिंग पॉइंट्स, रीडिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ। अगर मैं आपको पूरा इस तरफ दिखाऊं, ये देखिए लॉकर हो गया, प्लस आपको टू मेंटेन क्लीननेस, डस्टबिन वगैरह, लगेज जैसा नॉर्मली आपको ट्रेन में मिलता है बिल्कुल वैसा ही है। बट क्लीननेस देखिए, नॉर्मली अभी कोविड की वजह से ट्रेन में आपको ये लेने नहीं दिया जा रहा, चादर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी, बट रामायण यात्रा में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे अब, ये देखिएगा इस तरफ यहाँ पे आपको ये फुट मसाज दिया गया है। बिकॉज इस वाली ट्रेन में क्या है, जो मैंने देखा अब तक ज़्यादा एल्डर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। इस तरफ लाइब्रेरी, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है, बुक्स वगैरह यहाँ पर आप देख लीजिए। ये नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, आप फॉर टाइम पास, फॉर एंटरटेनमेंट लूडो दिया गया है, प्लस कैरम दिया गया है, बुक्स वगैरह आप रीड करना चाहें सब कुछ। ये मैंने आपको दिखाया फर्स्ट हाफ, ये देखिए सेकेंड हाफ इसी सेकेंड एसी का। इस तरह आप देख सकते हो, द सेम अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सेकंड एसी में सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर ये सिटिंग दिया गया है। ये चीज़ आपको फर्स्ट एसी में नहीं मिलेगी। फर्स्ट एसी का टूर मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में शो करूँगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरी सीट कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ, लकीली मेरे को मिली है ये वाली सीट। दिस इज़ 29। आप देख सकते हो, मैंने पूरा अपना लगेज यहाँ पर रख दिया है। लॉकर देख लीजिए, डस्टबिन देख लीजिए। अभी करंटली तो 30 पे कोई नहीं है, लेट्स सी, अगर कोई नहीं आया रामेश्वरम तक तो अपनी हो गई बल्ले बल्ले। सीट नंबर देख लीजिए 29। कैसा लगा टूर, कैसा लगा ज़रा कुछ बताया तो करो, कमेंट करके बताओ तो भाई साहब। इस जर्नी में ना बस आप देखिएगा, पता नहीं मैं कितना एंजॉय करने वाला हूँ। और वर्चुअली आपको पूरा एक्सप्लोर कराएगा आपको जर्नी। इस वाली टूरिस्ट ट्रेन का आपको लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डीजल WDP-4D, लोगो लगा दिया गया है, जनरेटर चालू कर दिए गए हैं। वी आर ऑलमोस्ट ऑल सेट। 7500 किलोमीटर्स की जर्नी है। ना जाने कितनी बार लोको पायलट, गार्ड वगैरह कितनी बार चेंज होंगे। बहुत लंबी जर्नी है। और आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप ये वाली ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो ना, सारे व्लॉग्स देखिएगा। देखो मेरे को उम्मीद है कम से कम 12 से 15 व्लॉग मैं इस वाली ट्रेन जर्नी पर, रामायण एक्सप्रेस पर बनाने वाला हूँ। तो मेरे साथ वर्चुअली आप जितना हो सकता है एक्सप्लोर करते रहिएगा। लोको पायलट ऑल सेट, ये देख लीजिएगा, ये रहा आपके सामने लोको। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इसमें 2 लोको लगाए जाएंगे, बट करंटली तो एक ही है। जब रामायण एक्सप्रेस की बात आती है और आपको मिस्टर अच्युत सिंह सर से नहीं मिलाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ही इज़ जॉइंट जनरल मैनेजर फॉर टूरिज़्म IRCTC। सर, रामायण एक्सप्रेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो रामायण एक्सप्रेस है, बेसिकली ये देखो अपना देश डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है, जो कि बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स से लैस है। और ये जा रही है रामायण यात्रा पे, एक अनोखी यात्रा जो IRCTC ने भगवान राम से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ते हुए एक थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन चलाई है। थीम बेस्ड सर्किट पे इस ट्रेन को चला रहे हैं और भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको 18 दिनों की यात्रा में कवर किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यतः हमारा अयोध्या है, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, पंचवटी, नासिक, चित्रकूट, हम्पी, किष्किंधा और रामेश्वरम और भद्राचलम के बाद दिल्ली ये ट्रेन 18वें दिन वापस लौटेगी। ये 18 दिन की अनूठी यात्रा है, श्री रामायण यात्रा।
and thank you so much sir for giving me this opportunity virtually through IRCTC. A big thanks to IRCTC. Thank you. आप ये जर्नी मेरे साथ वर्चुअली रामायण एक्सप्रेस की एक्सप्लोर कर पा रहे हैं सर। ये वाली जर्नी रामायण एक्सप्रेस लाखों लोगों तक अब पहुंचेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। आई एम श्योर अब आप सोच रहे होगे भैया कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग का आपको बता दूं, इस रामायण एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास का है 1,02,000 समथिंग, और फिर सेकंड AC का जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका है कुछ 82,000 समथिंग। बिकॉज मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इन सिंगल ऑक्यूपेंसी, तो मैंने पे किया है कुछ 93,000 समथिंग। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्रॉम IRCTC। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। और जो नेक्स्ट ट्रेन है आई गेस वो है फरवरी में, जिसकी बुकिंग्स शायद ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, तो उसके लिए आप IRCTC को कांटेक्ट कर सकते हो। इस ट्रेन का राइट नाउ बता दूँ, इस रूट का, इस ट्रिप का टोटल कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई 156, बट राइट नाउ जो ऑफिशियल स्टाफ बता रहा है वो बता रहा है ऑन बोर्ड है कुछ 129 पैसेंजर्स। वहाँ देख लीजिए महाराजा एक्सप्रेस। आपसे इतना ही कहूँगा, जिस दिन IRCTC ने अनाउंस कर दिया दैट दिस ट्रेन इज़ गोइंग, ट्रस्ट मी, मैं आपको ऑन बोर्ड मिलेगा। सपना है दोस्त, ये इतना बड़ा सपना है जो अब तक पेंडिंग है। 2 या 3 साल हो गए और कोविड की वजह से तो और प्रॉब्लम हो गई। अब देखो यार, टॉप लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, आई गेस एक टिकट की कॉस्ट कुछ 3 से 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द टूर। बहुत जल्द भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अनिष्टनेमिः स्वस्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। टाइम देख लीजिए, शार्प 7:05 और रामायण एक्सप्रेस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के लिए तैयार है। बिल्कुल शार्प टाइम ट्रेन डिपार्ट हो रही है। उम्मीद है, बिकॉज इतना लंबा सफ़र है, उम्मीद है इस सफ़र में सब कुछ अच्छा होगा, और कोशिश यही है कि आपके सामने बिल्कुल बैक टू बैक व्लॉग्स अपलोड किए जाएं। मेरी पहली इतनी लंबी यात्रा विद इंडियन रेलवेज। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखोगे मैं आया हूँ इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास में। अगर आप मुझसे पूछो, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन फर्स्ट क्लास। राजधानी दुरंतो ऐसा कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। मैंने जानबूझ के सेकंड AC लिया है बिकॉज वहाँ सिटिंग का ऑप्शन है, वहाँ इट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप ये ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आपको बता दूँ। पहला, फुली वैक्सीनेशन, आई एम फुली वैक्सीनेटेड। दूसरा हो गया आधार कार्ड ओरिजिनल। तीसरा, बिकॉज नेपाल बॉर्डर हम बाय बस क्रॉस करेंगे तो आपके पास वोटर ID ओरिजिनल होना मैंडेटरी है। मैं तीनों डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। आई गेस रेस्टोरेंट कैब में अब डिनर स्टार्ट कर दिया गया है, तो वहाँ जा रहा हूँ। डिनर वगैरह वो भी आपको दिखाना है। कोशिश करेंगे अगर मैं आपको पेंट्री कार भी दिखा पाऊँ। अगर आप देखोगे जितने पैसेंजर्स हैं ज़्यादातर सब सीनियर सिटीजन्स। आई गेस इस ट्रेन में राइट नाउ मैं यंगेस्ट पैसेंजर हूँ। क्या करें दोस्तों, आपके लिए करना पड़ता। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये है हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट, गाज़ियाबाद, स्टेशन कोड GZB। अब जो बता रहे हैं कि यहाँ से शायद रामायण एक्सप्रेस में एक पैसेंजर बोर्ड करने वाला है, बट ऐसा कुछ
लग नहीं रहा। डिपेंडिंग अपॉन द आइटनरी, जब भी आप ये वाली ट्रेन बोर्ड कर रहे हो प्लीज़ ध्यान रखिए बोर्डिंग स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स वगैरह, स्टेशंस वगैरह वो सब चेंज हो सकते हैं आइटनरी, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। पेंट्री कार में खाना तैयार हो रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा बट सूप सर्व कर दिया गया है। और कॉस्टिंग में सब कुछ फूड वगैरह जो भी आप ऑर्डर करोगे एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। भाई साहब पहली बार टूरिस्ट ट्रेन से स्टेशन पर उतरना अलग ही फीलिंग है। हमारी डिनर सर्विस 8:30 से 10 बजे तक रहेगी, तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे। धन्यवाद। ट्रेन के आगे पीछे चक्कर लगा के पूछो मत। और मेरा कोच है एकदम लास्ट A2 में। अब यहाँ पर सूप सर्व किया जा रहा है, एकदम गर्मा गर्म सूप, ब्रेड स्टिक विथ बटर एंड ब्लैक पेपर। आप देखिए यहाँ बैठ के कैसी लग्जरी वाली फीलिंग आती है। और जो हमारा पहला स्टॉप है, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अयोध्या। लाजवाब, हर कोच में CCTV कैमरा प्लस फायर एक्सटिंग्विशर फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई एम डैम श्योर इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, 18 दिन क्या ये ट्रैवल कर सकते हैं? मतलब भाई बहुत मेहनत होने वाली है इस टूर में। दिस इज़ ओनली व्लॉग नंबर 1। ट्रैवल करते जाइएगा। अब रामायण एक्सप्रेस ने पकड़ी स्पीड। और जब आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो तो यहाँ पर क्वालिटी फूड तो बनता है, और चाय कॉफ़ी सूप वगैरह सब कुछ आपको यहाँ रामायण एक्सप्रेस की पेंट्री कार में फ्रेश बनाया जाता है। बिकॉज अब डिनर यहाँ सब्ज़ी वगैरह सब कुछ फ्रेश बनाई गई हैं और अब वो सर्व किया जा रहा है पैसेंजर्स के लिए रेस्टोरेंट कैब में। तो जल्दी से मैं आपको एक पेंट्री कार का एक टूर और दे दूँ। यहाँ देख लीजिए टी वगैरह सब कुछ, यहाँ फर्स्ट क्लास खाना वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा टूर दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा दादा। थैंक यू सो मच। सब फ्रेश सब्जी वगैरह आप सब यही बना रहे हो? देख लीजिए आपके सामने फ्रेश गाजर सब्जी वगैरह कटलेट के लिए सुबह नाश्ते। अच्छा, सुबह नाश्ते के लिए भी आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ, तैयारी शुरू कर दी। अभी का डिनर तैयार हो चुका है। डिनर ऑलरेडी वो तो सर्व किया जा रहा है। थैंक यू सो मच दादा। थोड़ा सा मैं आगे जाके और दिखा दूँ आपको। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी, ये खिचड़ी है। हाँ ये बात, हाँ जैसे लोग मांग सकते हैं। फर्स्ट क्लास सब देख लीजिए। पूरा पेंट्री कोच का, पूरा पेंट्री कार का आपको एक यहाँ पर टूर दे दिया। भाई साहब ये बात ज़रूर है, रामायण एक्सप्रेस आप बोर्ड कीजिए, सच बता रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स ना, यहाँ फीलिंग बिल्कुल वाइब अलग है। तो ये है हमारी ऑन बोर्ड मील नंबर 1। बिकॉज हम ट्रेन से उतरेंगे भी तो कभी लंच डिनर होटल में होगा, कभी कहीं होगा, कभी ऑन बोर्ड होगा। राइट नाउ रामायण एक्सप्रेस की ऑपरेटिंग स्पीड 105 किलोमीटर्स पर आवर और इस ट्रेन को दिया गया है सात्विक सर्टिफिकेशन, यानी कि प्योर वेज एंड फर्स्ट क्लास क्वालिटी फूड। पनीर की सब्ज़ी, कर्ड, दाल, सैलेड, सब कुछ जो आप चाहें यहाँ पर इतने वेरिएशंस अवेलेबल हैं आराम से। ये ट्रेन कुछ लाजवाब। सर अगर मैं स्विच करूँ, खाना कैसा है? बढ़िया। खाना अच्छा लग रहा है ना सर? क्वालिटी वाइज वगैरह सब बढ़िया ना? नो प्रॉब्लम। आप सर्विंग स्टाइल देखिए और जो सर्व कर रहे हैं उनका अटायर देखिए, कपड़े देखिए। अब तक तो एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। वर्चुअली जर्नी में मज़ा आ रहा है ना? ऐसा लगता है सपना पूरा हो गया इस ट्रेन में ऐसे बैठ के फाइनली एक लग्जरी ट्रेन में। मैं आ चुका हूँ वापस अपनी बर्थ पर। आप देखिए कर्टेंस लगा लीजिए और आपको मिलती है फर्स्ट क्लास प्रिवेसी। अभी भी ऊपर कोई नहीं आया। यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक में आप सुनोगे तो राम जी के भजन लगातार चल रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप सोचिए डिश वॉशर मशीन तक लगा रखी है। कल का पूरा प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। कल सुबह अयोध्या हम पहुँचेंगे 9 साढ़े 9 बजे। ब्रेकफास्ट वगैरह सब होगा, देखते हैं। मैं सब कुछ आपको दिखाएगा, ठीक है? अब मैं सोने वाला हूँ, देख लो। अब थोड़ा बहुत आराम करेंगे, बैक टू बैक एडिटिंग करनी है, बैक टू बैक आपके लिए व्लॉग्स अपलोड करने हैं। और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना? फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट। सुबह की नाश्ते की तैयारी रात
So very good morning guys, this is day 2 in Ramayan Express on board. पहले करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपको बता दूं, जैसे ही आप बोर्ड करोगे ट्रेन, आपको एक वेलकम किट दी जाती है जिसमें अम्ब्रेला है, प्लस IRCTC की कैप है, मास्क है, प्लस हैंड सैनिटाइज़र भी है। और बिकॉज हम इस वेदर में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर शावर का भी ऑप्शन है, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी आपको चाहिए। सेकेंड AC, फर्स्ट AC दोनों में शावर का ऑप्शन दिया गया है। भाई साहब रात को क्या नींद आई है, और आप बिलीव करोगे सुबह 6 बजे से इन्होंने टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी सर्व करना स्टार्ट कर दिया था अपनी सीट पर, बर्थ पर। तो मैंने सुबह पी ग्रीन टी और मज़ा आ गया। आपसे इतना कह सकता हूँ, जर्नी क्या फर्स्ट क्लास चल रही है। मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट कैब में, देख लीजिए। अगले मतलब 10-15 मिनट में पेंट्री कार में हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। 10 मिनट में होपफुली ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आपको पूरा दिखाया जाएगा। बट आपसे यही कहूँगा, रामायण एक्सप्रेस द बेस्ट ट्रेन जर्नी टिल नाउ। जय श्री राम। इन नज़ारों के साथ विंडो सीट और AC रेस्टोरेंट, ये है बिल्कुल शाही अंदाज। और यहाँ अब सर्व किया गया है ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, आलू के पराठे, जूस हो गया, टोस्ट, ब्रेड बटर, टी, कॉफ़ी, वेज कटलेट्स, बहुत कुछ आप ऑप्शंस आपको दिए गए। डियर इंडियन रेलवेज, डियर IRCTC, ऐसी ट्रेन्स और चलाइए। मैं सब बोर्ड करेगा, आपको मैं बता नहीं सकता। सबसे अच्छी बात है यहाँ की आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखिए, एंड दिस इज़ अनलिमिटेड। खाइए जितना खा सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल फ्रेश। सब पेंट्री कार में बिल्कुल सुबह बनाया गया है। अभी तो देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक ब्लॉग्स, इतनी लॉन्ग जर्नीज हम करेंगे। अयोध्या इन नेक्स्ट 1 आवर शायद हम पहुंचने वाले हैं, वहाँ उतरेंगे। बाकी सब डिटेल्स आपके सामने आती रहेंगी। देखिए सब पैसेंजर्स रेस्टोरेंट कैब में आ गए, यहाँ बैठ के लाजवाब। हमने शुरुआत की थी कल शाम को 7 बजे और अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट। राइट नाउ इट इज़ कुछ 9:25 इन द मॉर्निंग। डे 1 का व्लॉग यहीं एंड होता है। अब इसकी आगे का आपको देखना है व्लॉग नंबर 2। जर्नी में आ गया दोस्त, एकदम मज़ा। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। आपके सामने बैक टू बैक रामायण एक्सप्रेस के व्लॉग्स आते रहेंगे। सब पैसेंजर डीबोर्ड करेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे जो भी प्रोग्राम है अगले व्लॉग में देखिएगा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। भाई साहब मज़ा आएगा इसमें, तो उतरिए, चढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे इन पार्ट 2। जनाब मज़ा आ गया बहुत भाई साहब। अच्छा, मैंने देखा है सारे व्लॉगर्स, जितने भी व्लॉगर्स, उनका एक तकिया कलाम है। ओ भाई साहब, ये क्या चक्कर है? ओ भाई साहब, मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज दिखती है ना उनको, ओ भाई साहब देखा आपने, अरे भाई साहब देख लिया आपने। वैसे अच्छा ये मैं एक चीज पूरा मतलब जितनी बातें आपने करनी कर दें, बस मेरी एक चीज़ मुझे बोलना है कि अगर आप अपने पैसेंजर को अगर आप पैसेंजर को फैसिलिटी देते हो, उसको अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो पैसे देने से गुरेज नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको पे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप डिमांड करो। लेकिन बात सारी ये है कि आप उस हिसाब से सर्विस दो, उसको फैसिलिटेट करो, सहूलत मुहैया करो, तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आप यूँ कहना चाह रही हैं कि अगर आप अच्छे चार्जेस लेते हैं तो साथ सर्विस अच्छी दें? नहीं, आप अच्छी सर्विस देते हैं, इसको मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो आप जितना चार्ज करें लोगों को दुख नहीं होगा, अखरेगा नहीं। वो बोलते ना अखर गया मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, लाख रुपए का टिकट ठीक है, और इनका सिंगल वाला 93 ओवरऑल 93 बता रहे थे, 93,000। अच्छा, तो थोड़ा सा फ़र्क है समझो। और लेकिन मैं इसके एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, मैं इनकी एक्साइटमेंट देख रहा हूँ, तो इन्हें कोई भी दुख नहीं है।
इन्हें कोई भी एक होता है ना अफसोस होता है, तो नहीं तकलीफ नहीं हो रही, हाँ, कोई मसला कोई समस्या नहीं, बहुत हैप्पी और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई लॉटरी निकल आई हो या इन्हें कोई मतलब बहुत बड़ा इनाम निकला हो। अच्छा ये इनका ड्रीम था। था। ड्रीम कम्स ट्रू। अब जाके फाइनली वो कह रहे हैं पैंडेमिक की वजह से भी मेरा मतलब काफ़ी दिनों से मेरा ड्रीम था कि मैं सफ़र करूं रामायण एक्सप्रेस में, तो पैंडेमिक की वजह से भी काफ़ी डिले हुआ, उससे पहले भी मतलब नहीं हो पा रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी दिखी हमें उनके चेहरे पे कि उनका ये ख्वाब सच हो रहा है। अच्छा अभी 18 दिन का सफ़र है, ये तो एक दिन कंप्लीट हुआ है, अयोध्या पहुँच गए। तो मैं ये सोच रही हूँ इतना रिलीजियस माहौल बना हुआ है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, रेस्टोरेंट है, अच्छा जितना चाहें आप खाएं, मतलब वो आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, तो मैं कह रही हूँ वो वसूल भी करवा दे रहे हैं आप जितना चाहें खाएं, हर तरीके से आपको मतलब सहूलत दी गई। अच्छा साफ सुथरा गर्म पानी ठंडा पानी अवेल है, लाइब्रेरी अवेल है, अच्छा फूड मसाजर अवेल है, और क्या चाहिए आपको भाई, कमाल। अच्छा लूडो गेम्स तक हैं, क्या बोर ना हो। अच्छा यात्रा जो है वो लंबी है, तो इस वजह से मतलब है कि एक पूरा घर जैसा माहौल हो, इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, और सीनियर सिटीज़न की जो बात हो रही है तो ये वही वाला एक सफ़र है जो जैसे बच्चे हैं, बच्चों ने मतलब है कि अपने माँ बाप को छुट्टियों पे भेजा, एक होली प्लेसेस पे जाके विज़िट करके आए, 18 दिन का पूरा एक टूर करके आए, जिसमें तकरीबन ये सारी ही प्लेसेस जो होंगी ना इंडिया में, तकरीबन वो सारा एक इनका शेड्यूलिंग होगा, इनका एक प्लान होगा, राम की जन्मभूमि वगैरह सब टच करते हुए जाएंगे। एक होता है ना कि यार हम फलाने महीने में फलानी जगह जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे, फिर हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे इस तरफ का, फिर सब घूम लेंगे। ये एक साथ ही 18 दिन में एक ऐसा शेड्यूल होगा कि इनका एक ऐसा वे होगा, ऐसा रूट होगा कि वहाँ एक दिन 2 दिन, एक दिन में 2 जगह, इस तरह से वो सारी 30 प्लेसेस बता रहे थे, 30 प्लेसेस बता रहे थे मेरे ख्याल में, यात्रा करवा देंगे। तो इसी वजह से वही लोग थे, और जो मतलब है कि एक लाइफ में एक दफ़ा लाजमी वो सारी जगह एक दफ़ा विज़िट करना चाहते हैं, फिर साथ में वो म्यूज़िक भी वही वाला चल रहा है, भजन चल रहे हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ और है, आप अकेले सफ़र करते हो ना, जैसे किसी को कहीं और जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो आपको थोड़ा भारी पड़ता है, इतनी देर से ये सोच रहा हूँ 18 दिन निकलेंगे कैसे, तो अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है फैमिली की तरह आपके टर्म्स बन जाएंगे। अच्छा ज़्यादातर जो भी लोग हैं एजेड हैं, ओल्ड हैं, बड़े एक्सपीरियंसेबल हैं, ठीक है, तो दूसरों से बातचीत होगी, अच्छा उन्हें भी वहीं जाना है, सेम डेस्टिनेशन है आपका, सेम आपके थॉट्स हैं, वही विचार के साथ, वही दिल में वही अकीदत है उनके भी और आपके भी, तो आपके विचार कितने मिलने वाले हैं, आप कितने मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पहुंचने वाले हो। अच्छा कोई भी मसला होगा फौरन हाजिर है, फैमिली की तरह हो जाएगा। मुझे लग रहा है 156 लोग होंगे, पूरे तो 156 नहीं होंगे मेरे हिसाब से, कुछ कम है, 100 कुछ है, 109 110। लेकिन ये कि जो भी अकेला तो कोई नहीं था, हस्बैंड वाइफ थे, फैमिली थे, फिर उनके साथ जो दूसरे साथ भी अट्रैक्शन हो जाएगी ना, दूसरे लोगों की सीट्स के साथ वाले जो सीट पे बैठे होंगे या सामने बैठे होंगे, बातचीत हो रही होगी, तो मुझे लग रहा है 18 दिन हंसते खेलते गुजरने वाले हैं। हाँ अच्छा ऐसा भी होगा कि 4-5 दिन गुजरने के बाद वो बंदा कहेगा क्या हुआ यार, पहुँचो ना क्या रेस्टोरेंट, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, तुम क्या खाओगे, आज क्या क्या बना है यार, मुझे तो ये, अच्छा कल ये तो खाना है, तुमने ये खाना है। अच्छा बाकायदा मतलब है कि 18 दिन अगर कोई किसी के साथ सफ़र करे ना, मैं कहता हूँ खून के रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है, खून के रिश्तों से भी ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि सफ़र जो है ना, अच्छा कहते हैं कि सफ़र में ही इंसान को पहचानता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ अपने क्रश को लेकर चले जाएं आप। हाँ, लेकिन या तो वो क्रश हो जाएगा, नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ अटैचमेंट तो हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो क्रैश हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा वो, मतलब आप खुलकर सामने आ जाओगे ये चीज़ कह रहा हूँ, आपका कुछ ढका छुपा कोई हिडन सीक्रेट नहीं रहेगा, ये समझने लग जाएगा, सोने से लेकर उठने तक, खाने तक, पीने तक। ये एक हमारे यहाँ पे कहावत है कि अगर आपने किसी को परखना है, 2 चीज़ें, नहीं 2 चीज़ें हैं 2 चीज़ें हैं, अगर आपने किसी को परखना है तो सोते टाइम बिरयानी, उठते टाइम बिरयानी, खाने के टाइम बिरयानी, ब्रेकफास्ट में फिर वो कमेंट करते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको मुझे क्यों बुरा लगे उनका, मतलब आपको कोई कमेंट बुरा भी लग जाता है। खैर बहरहाल 2 चीज़ें होती हैं इंसान को परखने की, हमने जो सुनी है, एक तो आप किसी को उधार दे दें, अगर वो
आपको उधार वापस करता है। एक इंसान है जो बहुत चिपकू है, आप उसे उधार दे दें, गायब हो जाएगा। ठीक है, एक तो उधार पे पता चलता एक ये है चीज़ और एक सफ़र, किसी के साथ सफ़र करें तो आपको उस शख्स की नेचर पता चल जाएगी कि वो क्या है। तो आपका वो क्रश होगा तो वो क्रश रहेगा या तो बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट भी तो बताया ना, या तो वो क्रश बढ़ जाएगा, मतलब का तो बताया, या तो वो क्रश बहुत ज़्यादा क्रश सुपर क्रश हो जाएगा, आपको नहीं छोड़ पाएगा, या तो वो फिर टूट जाए। बस मैंने इसका एक ही मकसद अखज़ किया है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो और आपको रामायण यात्रा पे जाना है तो लाजमी अपने क्रश के साथ जाओ। सही बोल रही हूँ? बात रामायण यात्रा की हो रही है, आप क्रश बीच में आइए। आप रिलीजियस रहो। अब आपको मैंने सब कुछ भूलने के लिए भी नहीं कहा है, अपने थॉट्स को अपने दिमाग में रखो, आप भी भजन गाओ, आप भी सारी चीज़ें करो। चले हम क्रश के साथ कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? जू से हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, रामायण यात्रा भी आपसे अफोर्ड नहीं होगी, यकीन करें। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से सफ़र करेंगे तो। अच्छा, थोड़ा सा हम आइडिया लगाएं, अगर वहाँ लाख का है टिकट, यहाँ के 2 लाख, हम ये सोचें कि 2 लाख में मतलब मायने रखता है, लेकिन 18 दिन का सफ़र, खाना पीना, आपकी ज़िंदगी के वो यादगार 18 दिन। अच्छा, पता है एक और चीज़ है, ये जो रिलीजियस चीज़ें होती है ना, इनके सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता। अब अच्छा, हम थोड़ा सा सोचें सीरियस होके कि हम तो मुस्लिम हैं, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं है आइडिया, ठीक है। हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत मतलब बहुत अकीदत होती है, दिल में बहुत ताज़ीम होती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में वो समझते हैं, वो जानते हैं, ब्रीफली उनको पता है क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, हमें नहीं इतना पता। तो मेरे हिसाब से वो ये सोचते होंगे कि इसके सामने लाख तो कुछ नहीं है, इस यात्रा के सामने, बिल्कुल, है ना। कुछ हमारे भी ऐसे इवेंट होते हैं जैसे हज है या उम्रा है या और भी मतलब चीज़ें होती हैं, तो उसके सामने तो वो चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। और हम तो ये समझते हैं कि अगर आपने किसी काम में पैसे लगाए हैं तो समझो वो पैसे आए ही वहीं से हैं। अच्छा, नेपाल से भी गुजरेगी, आपने देखा? हाँ, उसके लिए फिर आपका आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, ओरिजिनल आपका मतलब। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सफ़र बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अच्छा, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं सारे के सारे मतलब व्लॉग एक साथ ही देख लूं, 13 व्लॉग के, मतलब मुझे पता चले क्या क्या हुआ, क्या एक्सप्लोर हुआ। लेकिन ये भैया हमारे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। लेकिन आखिरी दिन तक पता नहीं इनकी एनर्जी का ऐसा एनर्जी, क्योंकि नींद भी होती है, आराम भी होता है। अच्छा, बड़े बिस्तर, बड़े मतलब बर्थ लगाई हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बेहतरीन तरीके से। तो खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमें उम्मीद है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।